हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है 2 अप्रैल और डे है आज वेडनेसडे और आलिया स्कूल जा चुकी है। हम लोग अभी अभी आए हैं, बस 5 मिनट ही हुए। 9 बज के इसमें हो रहे हैं, 1:15 होने वाले हैं। 5-7 मिनट आगे है घड़ी, तो हम लोग अभी आए हैं। हम लोग चले गए थे आलिया को ड्रॉप करने के बाद दूध लेने अमूल के बूथ पे। फिर हमारे जो फ़ोन जो है घर में ही थे, तो पेटीएम हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि फ़ोन घर में थे। बूथ पे हम लोग कैश दे रहे थे, तो वो बूथ वाले के पास जो है चेंज नहीं थी, जिस वजह से दूध भी नहीं आ पाया और हमारा आधा पौना घंटा जो है ख़राब हो गया इसी चक्कर में। क्योंकि वो जो बूथ है अमूल का काफ़ी मतलब घर से जो है काफ़ी दूर है, तो इस चक्कर में फिर ये अपना ऑफिस खोलते हुए फिर अभी हम लोग घर पहुंचे हैं। आज मैंने बनाया है, आलिया बोल रही थी आज जीरे वाले आलू बना देना, तो ये देखिए जीरा आलू बनाया है। उसको लंच में दिया है जीरा आलू, रोटी, सैलेड और ये सब। और शोना घर में ही है। आज जो हमें इसका करना है, मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था, आज हमें इसका दे के आनी है एप्लीकेशन। देन मैम हमें बताएंगी कि इसको कौन सा सेक्शन मिला, तो ये कल से जाएगा। तो इसको हमारा यही डिसीजन फिर फाइनल है कि ये केजी में ही हम इसको दोबारा से करवाएंगे, क्योंकि ये एज के अकॉर्डिंग अभी बहुत छोटा है। देखो अब मेरा माइंड जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे की क्षमता है 2 रोटी खाने की और हम उसे दे दे 4 रोटी, तो कितना बड़ा ड्रॉबैक होगा, ओवर ईटिंग होगा, वो वॉमिट करेगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। अभी तक टैंकी नहीं भरी, तो यही बात है बच्चों की ना, स्टडी से भी रिलेटेड यही बात है। अभी बच्चा जो है इतना छोटा है, एज के अकॉर्डिंग भी और बाय माइंड भी। बच्चे की स्टडी वाली जो विल पावर है, क्षमता है, वो कर सकता है अभी केजी की पढ़ाई, और हम उसको दे रहे हैं फर्स्ट में। देखो बहुत ज्यादा टफ नहीं है फर्स्ट की, बट उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस जो है थोड़ा एडवांस हो जाएगा, तो जिस वजह से देखो अभी तो उसे दिक्कत नहीं होगी, भी छोटी क्लास है। बट जैसे जैसे क्योंकि बेस क्लियर नहीं होता है ना प्रॉपरली, अगर एक्सीलेंट है, को मुझे हल्का फुल्का क्लियर नहीं चाहिए, क्योंकि उसका हल्का फुल्का बिल्कुल क्लियर है। काउंटिंग आती है उसको 100 अबव भी शुरू हो गया है। ABCD तो ऑब्वियस आती है, राइटिंग भी आती है, लिखने भी आती है, सुनानी भी आती है, काउंटिंग भी लिख लेता है 100 से अबव, तो कितनी भी लिखवा लो काउंटिंग में दिक्कत नहीं होती। ठीक है, स्वर व्यंजन सब कुछ लिख लेता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं उसका बेस रीडिंग वाले पर्पज से जो है ना अभी क्लियर नहीं है। तो अब बड़े बड़े वर्ड्स भी आने लग जाएंगे फ्रॉम 2nd क्लास, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा। अभी तक टैंकी नहीं भरी, एक्चुअली अलार्म जो है अटका हुआ है, तो वही बात है। बस जो एक प्री नर्सरी वाला जो गैप था ना, 1 साल जो इसने प्री नर्सरी नहीं करके डायरेक्ट नर्सरी में इसका एडमिशन हो गया था, बस वही वाला जो गैप है वो अब इसका फिल हो जाएगा। तो अगर ये प्री नर्सरी में जाता उस टाइम, तो अब ये फर्स्ट में प्रमोट होने की बजाय केजी में होता, तो बात तो वही है ना। तो इसमें ना तो हमारा साल खराब हुआ ना कुछ है, बात तो वही है कि इस साल ये केजी में ही होता अगर हम इसको उस समय प्री नर्सरी में स्कूल वाले डाल देते, तो बस तो वही गैप इसका फिल हो जाएगा। और जब ये फर्स्ट में जाएगा तो 6 साल का होके फर्स्ट में जाएगा, तब बाय माइंड इस पे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो माइंड है उतना डेवलप हो जाएगा कि ये फर्स्ट क्लास की पढ़ाई को ग्रैब कर सके। और मेरा मेन मोटिव यही है कि इसका माइंड जो है अभी छोटा है, क्योंकि एज अभी छोटी है 5 साल की, और फर्स्ट की पढ़ाई 6 से 7 साल के बच्चों के लिए, तो ये ग्रैब उतनी तेजी से उतने उस हिसाब से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जब 6 साल का हो जाएगा फेब में, और मार्च में तो फिर प्रमोट हो ही जाते हैं, है ना। फिर अप्रैल से इसकी नेक्स्ट ईयर इन 2026 अप्रैल से ये फर्स्ट में जाएगा, तो इतना ये इसका माइंड सेट हो जाएगा, ग्रो डेवलप अच्छे से हो चुका होगा तब तक कि ये अपना इजीली जो है फर्स्ट की पढ़ाई कर सके। तो अभी हस्बैंड गए हैं बाहर, अभी बोल रहे थे किसी का कॉल आ गया था, तो वो बाहर ही गए हैं। अभी मैं आई हूँ, और ना आज ऐसे लग रहा है मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई है, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है। और जबकि हम लोग सब टाइम पे, मैंने इनको 9:30 पौने 10 बजे तक बच्चों को सुला दिया था, हम लोग भी 11 साढ़े 11 बजे तक सो गए थे, बट फिर भी स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई है, मतलब कि मैं सोई ही नहीं हूँ रात को, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। जबकि मैं सिर्फ 4 घंटे की भी, अगर मुझे 4 घंटे 5 घंटे की लगातार नॉन स्टॉप मतलब विदाउट डिस्टर्बेंस मुझे नींद मिल जाए ना, तो 4-5 घंटे की भी नींद मेरे लिए ऐसी हो जाती है कि जैसे मैं 8-9 घंटे सो ली हूँ। तो बट आज पता नहीं क्यों मेरा सिर भारी हो रखा है, आंखें भी हैवी हो रखी है, नींद सी चढ़ी है, ऐसे लग रहा है ऐसे मैं सोई ही नहीं हूँ रात भर। तो चलो अब
करते हैं, थोड़ी चाय वाय बनाती हूँ, है ना। और इनको तो मैं तो अभी यही वाले दूध से चाय पी लूँगी, मेरे को थैली वाला दूध अच्छा ही लगता है, हस्बैंड को ही अच्छा लगता है थैली वाला दूध। आ रही हूँ बेटा, वो वॉशरूम में है, फ्रेश हो रहा है सोना। तो यही है, मैं बनाती हूँ चाय और आज की व्लॉग की करते हैं यहीं से शुरुआत, क्योंकि फिर मुझे जाना है, ठीक है। लंच में देखती हूँ कोई और सब्जी भी बना देंगे, ठीक है। और ये भी काम आ जाएगी, लस्सी छाछ सब कुछ हो जाएगा, दही वगैरह, रोटी। और फिर हमें जाना है शोना का एप्लीकेशन देने के लिए, बहुत ज़रूरी, जो कि अब हम उसका डिले नहीं करेंगे, क्योंकि घर में ना वो खुद ही रोने लग गया यार। कल भी बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, तो वही है। तो आज हम उसका फाइनली जो है काम कराएंगे स्कूल का। तो चलिए यहीं से करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। भी लिख ली है, इसमें दिख नहीं रही है, मैंने एप्लीकेशन पूरी लिख ली है। इसमें सेटिंग्स मैंने थोड़ी चेंज करी हुई है, तो इसलिए वाइट वाला ना बैकग्राउंड आप लोगों को दिखेगा नहीं। तो मैंने एप्लीकेशन लिख ली है और अब हम जा रहे हैं इसके स्कूल में। और ये ना 2 दिन से बहुत रो रहा है कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, क्योंकि इतना बड़ा है कि अब इसका मन में, मतलब घर में जो है मन नहीं लगता, इसको ना फिजिकल एक्टिविटी करनी ही होती है और इसका मन जो है वो स्कूल में ही लगता है। तो दे के आते हैं एप्लीकेशन, फिर लेट्स सी अभी क्या बोलते हैं मैम। अगर बोलेंगे कि ठीक है अप्रूव हो गया है तो फिर मैं आज ही बुक्स ले लूँगी इसकी केजी की। अगर उन्होंने नहीं किया और फर्स्ट में ही, इस प्रमोट तो किया हुआ है, फर्स्ट में ही उन्होंने बोला कि नहीं फर्स्ट में ही, तो फिर मैं फर्स्ट की बुक्स ले लूँगी। तो आज ही मैं सब कुछ बुक्स ले लूँगी। फर्स्ट में अगर वो लोग बोलेंगे स्कूल वाले तो इसकी ड्रेस भी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज केजी की ड्रेस अलग थी, वो बच्चों वाली थी। और अब फर्स्ट से हायर स्कूल लग जाता है, सीनियर सेकेंडरी मतलब हायर क्लास हो जाती है, तो उसकी ड्रेस अलग शुरू होती है। इतने में ही आलिया का भी टाइम हो जाएगा, तो उसको भी लेते हुए ही घर आएंगे। 2 बजे हो जाता है बंद स्कूल, 2:10 पे छुट्टी होती। चले कॉपी से आ जाएगी, कॉपी नहीं रहेगी। चलो चलते हैं और फिर लेट्स सी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पर हम आ गए थे घर और मैं एप्लीकेशन शोना के रिगार्डिंग स्कूल में सबमिट कर आई थी और रिक्वेस्ट की थी मैंने कि आप इसको जो है केजी रिपीट करवाएं। और क्योंकि ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है, एक ना वैलिड रीज़न देना पड़ता है। और फिर मैंने रीज़न दिया कि एक तो इसकी एज नहीं है, ही इज़ नॉट फिट फॉर फर्स्ट क्लास अकॉर्डिंग टू द एज, क्योंकि अगर हम CBSE और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस देखेंगे तो उसमें फ़र्स्ट क्लास के लिए मिनिमम एज होती है 6 एंड मैक्सिमम एज होती है 7। चाहे तो गूगल पे भी आप लोग कोई भी सर्च कर सकते हैं, उसमें यही एज होती है। और 5 जो एज है, और अभी ये फेब में ही 5 का हुआ है, और 5 जो एज होती है वो होती है केजी क्लास के लिए, विच इज़ प्राइमरी क्लास। ओके, तो मैंने यही रीज़न दिया कि एक तो ये एज के अकॉर्डिंग जो है ये फिट नहीं है फर्स्ट क्लास के लिए, ड्यू टू विच जो है फर्स्ट क्लास वाला सिलेबस जो है ये नहीं कर पाएगा। मतलब करवाने की कोशिश करेंगे, बच्चा कुछ भी कर लेता है, बट वही बात है ना, उसको मैं बर्डन नहीं देना चाहती। अभी उसमें अभी इतना ना माइंड नहीं है कि पढ़ाई भी कुछ चीज़ होती है, इतना तो उसे पता है कि हाँ स्टडी होती है, स्कूल जाना है, ये है वो है, बट एक सीरियसनेस होती है ना, अभी थोड़ा वो नहीं है उसमें। और फिर बच्चे की ज़िंदगी के साथ हम लोग
खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक छोटी सी गलती जो है कहते हैं ना पूरी उम्र रुला देती है, बस वही बात है। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग अभी उसके बचपने में एक छोटी सी गलती कर दे, इतनी छोटी सी उम्र में उसको इतना बर्डन दे दे, हायर क्लास का उसको सिलेबस थोप दे और वो नहीं कर पाएगा, फिर हम उसको डांटे, उसकी फिर जो है हम भी फ्रस्ट्रेट हों। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक अलग सी अजीब सी सिचुएशन हो। इससे बेटर यही है कि हम लोग एक सही टाइम पे सही डिसीजन ले ले। तो एप्लीकेशन दे आई थी मैं, बस अप्रूवल आना बाकी है। आगे मैम फॉरवर्ड करेंगी एप्लीकेशन, देन वी विल सी कि अप्रूव हुआ है इसका क्लास में रिपीट या नहीं हुआ है। और यहाँ पर फिर हम लोग घर आए थे। घर आने के बाद गर्मा गर्म सबको रोटी दी, बच्चों को भी दी, मैंने भी खाई। फिर यहाँ मैं ना आधा घंटा ही बैठी होंगी, एडिटिंग का काम किया होगा। फिर मैंने यहाँ पर शाम का जो है अपना काम शुरू कर दिया है, तो ये रख दिया है। साथ के साथ राबड़ी की भी तैयारी हो गई है और खाने की भी कर लेंगे साथ के साथ। और जितने बर्तन दोपहर में और सुबह के सब वॉश हुए थे वो सारे जो हैं सूख गए थे, तो उसी को ही मैंने सारे ड्रॉर्स में लगा दिया। प्लेट, स्पून्स, कटोरी सब कुछ मैंने लगा दिया। मैं गीले बर्तन बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि दीमक लगने का बहुत खतरा रहता है, और हमारे यहाँ जो है ज़मीन की मिट्टी में दीमक है, तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो मैं बिल्कुल भी गीला बर्तन नहीं लगाती हूँ, इसलिए जो रात के बर्तन धुलते हैं वो रात भर रखे रहने देती हूँ, सुबह उनको मैं लगाती हूँ ड्रॉर्स में। उसके बाद यहाँ मैं शाम का झाड़ू निकाल रही हूँ। पूरे घर में बहुत ज़्यादा गंद बच्चे जो है कर देते हैं। जब ये हुए नहीं थे, आई मीन आलिया के होने से पहले, पूरे दिन में सिर्फ एक बार झाड़ू लगता था, ठीक है, वो भी सुबह ही। और उस समय तो ऐसे होता था बच्चे होने से पहले कि 2-2, 3-3 दिन तक झाड़ू वाड़ू कुछ ना लगाओ, तब भी ऐसे लगता था कि साफ है। बट अब एक दिन में देखो कितना उल्टा हो गया ना, एक दिन में यहाँ 4 से 5 बार तो झाड़ू ही लगती है और 2 बार एटलीस्ट मुझे पोछा भी लगाना पड़ता है। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैंने अच्छे से हाथ पैर मुंह धो लिया। उसके बाद मैं शाम की यहाँ पर आरती करने, पूजा करने यहाँ आ गई हूँ अपने मंदिर में, क्योंकि अखंड ज्योत जली हुई है पूरे 9 दिन नवरात्रों के लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने शाम की पूजा की और बच्चे यहाँ पर अपना, मैंने उन लोगों को कहा था भी थोड़ी देर टीवी देख लो, उसके बाद जो है डिनर विनर करना है, टाइम से ही पढ़ाई लिखाई करके फिर सो जाना है। क्योंकि अब रूटीन बना रही हूँ मैं जल्दी उठने का बच्चों का भी और जल्दी सोने का, क्योंकि अब स्कूल बिल्कुल भी चांस नहीं लूँगी कि मैं किसी भी हालत में बच्चों का स्कूल ख़राब हो, तो ऐसा मैं बिल्कुल चांस नहीं लूँगी। फिर यहाँ डिनर बनने की यहाँ तैयारी हो गई है। डिनर में मैं बना रही हूँ दाल और चावल, मिक्स दाल बनी है उड़द दाल वाली और साथ में चावल। तो अब जाके काम निपटा है अभी। रिमोट दो आलिया, नीचे ही है। तो अभी जाके काम निपटा है। अभी 9:18 हो रहे हैं। काम निपट के भी क्या निपटा है ये देखिए। अभी तो मैं ये एडिटिंग करके हटी थी, ठीक है, और ये देखिए क्या है सारा इसने, ये क्या है ये वो था ना एयर फ्रायर, उधर से बाहर निकाल दिया। हाँ एयर फ्रायर है ये। और पूरे घर का हाल देखो, मैंने इतनी बार समेटा, देन अगेन फिर से वही घर का काम, मतलब फिर वही का वही पहुंच गया। रेगुलर ही जाओगे स्कूल? तो रेगुलर ही स्कूल अब भेजूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो चुकी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है आलिया का तो ये था कि इसके एग्ज़ाम सारे ही छूट गए थे, लगभग सिर्फ इसने 2 ही फाइनल एग्ज़ाम दिए थे 3rd क्लास के लास्ट सेशन के। तो अब मेरी कोशिश यही है कि मैं एट एनी कॉस्ट दोनों बच्चों को स्कूल भेजूंगी। अभी शोना को तो आप लोगों को पता ही है, थोड़ा उसका ये वाला सिस्टम हो गया है कि एप्लीकेशन आज मैं दे आई हूँ, सिर्फ इसी वजह से उसका जाना जो है छूटा हुआ है। हालांकि वो रोज ही रोता है, भेजने को तो मैं फर्स्ट में भी भेज सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि वो ना एक गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ जाएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि ये मेरी क्लास और ये मेरे फ्रेंड्स हैं, और उसमें जाएगा। फिर अगर फर्स्ट से जाके फिर केजी में जाएगा तो उससे ज़्यादा बुरा लगेगा कि मेरे फ्रेंड्स वो बन गई, ये वो है ना। तो थोड़ा माइंडसेट बच्चे का वो वाला हो जाएगा।
डिप्रेस वाला, जो कि मैं नहीं चाहती, तो इसलिए फिर मैं उसे नहीं भेज रही हूँ। आज मैं एप्लीकेशन वहाँ दे आई हूँ स्कूल में। फ्राइडे तो मुझे फ्राइडे से, अब कल मैंने शाम को मैंने बात की थी मैम से 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, तो उन्होंने यही बोला है सुबह तक का टाइम दो, देन आई विल लेट यू नो कि क्या है क्या नहीं है। तो अब सुबह पता चलेगा कि परमिशन दे रहे हैं। फर्स्ट वो प्रमोट तो हो चुका है, फर्स्ट से केजी में जाने की परमिशन मुझे मिल रही है या नहीं, ये सुबह पता चलेगा, ठीक है। नहीं मिली तो ये फर्स्ट में जाएगा, अगर परमिशन मिल गई केजी क्लास की तो ये फिर केजी में ही अपना जाएगा, कंटिन्यू करेगा। केजी की मिल जाए, बहुत प्यारा तो कोशिश कर रहे हैं लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने की, और कोशिश ये जारी रहेगी। अब हमारा रूटीन अच्छे से बनने लगा है, और बच्चों को टाइम टू टाइम मैं सुला देती हूँ 9:30 10 बजे तक, फिर 6:30 पौने 7 बजे उन्हें उठाती हूँ, ब्रेकफास्ट कराती हूँ, स्कूल टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं। मतलब अब जो है लग रहा है कि लाइफ जो है ट्रैक पर आ रही है। कोशिश कर रहे हैं जिंदगी को फिर से ट्रैक पर लाने की, जो भी पीछे बहुत गड़बड़ हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा हो गया था कि हम दोनों भी, मैं और मेरे हस्बैंड भी, हम लोग भी जो है ना स्ट्रेस में, अजीब सा मूड हम लोगों का एग्रेशन वाला रहने लग गया था, क्योंकि ना समय का ही नहीं पता चल रहा था। सबकी ही पिछले 2-3 महीने से इतनी कुछ ना कुछ लगा हुआ था कि ना नींद ही नहीं हो पा रही थी, रात को ना सोने का समय ना उठने का समय, तो बहुत ज़्यादा ही ना वो हो गया था। लाइफ बड़ी अजीब सी क्रिटिकल सी हो गई थी पीछे, बट आप कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ट्रैक पर जिंदगी को ला रहे हैं। और टचवुड 2 दिन से स्कूल खुले हुए हैं, तो 2 दिन से आलिया रेगुलर है, और रेगुलर ही रखेंगे आलिया को, दोनों बच्चों को। बस एक बार शोना का कल कंफर्म हो जाए और फिर उसको भी रखेंगे। अब कल अगर मैम बोल देती है कि ओके ही कैन गो टू केजी क्लास, तो मुझे कल ही इस क्लास तो पता है, सेक्शन पता चल जाएगा, फिर मैं कल ही इसकी बुक्स ले आऊंगी। और फिर कल तो थर्सडे है ना, फिर ये फ्राइडे को 1 डे होगा, तो 1 डे चला जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, फिर मंडे से ये रेगुलर हो जाएगा। तो लेट्स सी, अब जो भी है कल ही पता चलेगा शोना के बारे में। तो अभी बस थोड़ा सा दोनों बच्चों को पढ़ा दूँ, खाना वाना बना दिया है, मिक्स दाल है, चावल है, और बस यही 2 चीज़ें भी मैंने बनाई है, ठीक है। दोनों बच्चों को दूध वूध पिला दिया है, अब थोड़ा सा रीडिंग वगैरह कराते हैं, बच्चों को दोनों को पढ़ाते हैं, तो फिर जो है अब थोड़ा सा कपड़े जो धो के रखे हुए थे कल के, अभी तक टहने लगे, थोड़ा देखती हूँ, इनको खिला पिला के सुला दूँ, फिर जो है नहीं टीवी टूवी देखने का समय चला। हाँ, खाना खा के तुम सो जाओगे, ठीक है। फिर ये सो जाएंगे, तो थोड़े कपड़े जो है 15-20 मिनट ही लगेंगे, कपड़े फटाफट से तय करके फिर मैं जचा के इनकी अलमारी में तब ही सोऊंगी। क्योंकि एक बार पता है कपड़ों का क्या, एक बार अगर ये फैल जाते हैं ना तो फिर फैले ही रहते हैं, तो और ज़्यादा इकट्ठे होते रहते हैं। क्योंकि मेरे घर में ना एक दिन में 2 बार मशीन लगती है, अभी मैं रात को मशीन लगा कर ही सोऊंगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जो है पीछे भर चुका है बच्चों के कपड़ों से, स्पेशली सोना का। एक दिन में क्या करता है ये, हर 20 मिनट में, हर आधे घंटे में मेरे को पजामी दे दो, मेरे को टी शर्ट दे दो, हल्की सी एक बूंद पानी लग गई ना कहीं भी पजामी पे, इसके टी शर्ट पे, हाँ, एक बूंद पानी की, इसने उसी समय कपड़े उतार देने, चेंज कर लेने उसी समय, फिर ये पहनता नहीं है, सीधा वहीं पीछे जो है लॉन्ड्री में डालाता है। तो ये इतने कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं पीछे, इतने हो रखे हैं, क्या बताओ, रात को लगा के सोंगी, सुबह तक हो जाएंगे। तो चलिए आज के तो व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी। आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय। और हाँ, कल कितने बजे? 5:30 5:30 AM को हमारे मम्मी का व्लॉग आ जाएगा, उसको जाना जल्दी। बाय। चलो ठीक है।